Hello everyone, good morning. Thank you for watching my YouTube channels. एंड दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्यवादी, जिसको हम आत्मज्ञानी भी बोलते हैं, और ईश्वरवाद में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। क्योंकि दोस्तों हम एक व्यवहारिक जगत में जीते हैं, क्योंकि हमारी जो एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ही ऐसा है कि जो हमारे लिए मतलब जो हमारे जानने वालों ने जैसा हमें समझाया है, जैसे हमारे जो आदि शंकराचार्य जी है, गौतम बुद्ध जी है, और जितने भी जो फिलोसोफर है, भगवान कृष्ण की गीता है, इन्होंने हमें समझाया कि मनुष्य 3 तल पे जीता है हमेशा। एक होता है कल्पनाओं का तल, दूसरा होता है व्यवहारिक तल, और तीसरा होता है पारमार्थिक तल। यानी हम जो मनुष्य है वो 3 तलों पे जीवन यापन करते हैं दोस्तों। इसी वजह से हमारे लिए इसको समझना, क्योंकि जो 3 तल होते हैं और जनरली हमारा जो जीवन है वो कल्पनाओं और व्यवहारिक तल पे ही चलता है। सत्य पे हम लोग बहुत कम चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा हमारा ब्रेन का इवोल्यूशन है, हमारी ऐसी स्ट्रक्चर है जो प्रकृति ने हमें बनाया है, जो हमारे प्रकृति हमारे माइंड में जो एग्जिस्टिंग करती है वो हम 3 तलों पर ही जीते हैं। तो हम आज समझेंगे कि जो हमारे जानने वालों ने, हमारे जो स्पिरिचुअली जो कहना चाहिए, जिनके जो जनक है कहना चाहिए, जिन्होंने हमें समझाया हमारे अस्तित्व का नॉलेज, हम उनकी बात करेंगे। जैसे आदि शंकराचार्य की बात करेंगे, वेदांत दर्शन की बात करेंगे। तो ये हमें सिखाते हैं कि जो ईश्वर और सत्य क्या होता है, उन्होंने हमें सिखाया, उनके डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सत्य क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। दोस्तों ईश्वर वह होता है, ईश्वर द्वैतवाद का एक प्रतीक होता है, क्योंकि हम व्यवहारिक जीवन में रहते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे अंदर एक अपूर्णता होती है, और अपूर्णता हमेशा कामनाएं मांगती है, और कामना हमेशा संसार में होती है। लेकिन दोस्तों कामना यानी इच्छा, डिज़ायर किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन हर आदमी अपनी डिज़ायर को पाने के बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो और हमेशा मनुष्य अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए वो हमेशा जैसी अपूर्णता में पैदा होता है तो उसकी चाहत रहती है कि वो पूर्ण होना चाहता है। अब पूर्ण होने के लिए वो प्रकृति में हमेशा अपने आप को, अपनी कामनाओं का सॉल्यूशन ढूंढता है। इसीलिए वो सोचता है कि सबसे पहले मैं हूँ और मेरा एक ईश्वर है, तो वो ईश्वर बाहरी जगत में ढूंढता है। तो ईश्वर की प्रति जो उसके लिए जो रचित इंसान के लिए, व्यवहारिक जीवन में जो मनुष्य के लिए जो रचित ईश्वर है या भगवान है, वो उसका बाहर है, बाहरी जगत में। इसीलिए वो न जाने हर एक चीज़ में, जिसमें भी, चाहे वो प्रकृति के सेलेस्टियल गॉड हो, चाहे वो संत महात्मा हो, वो किसी को भी अपना भगवान स्वीकार करके उससे मन्नतें मांगता है, और वो अपने जीवन में उसी को सोचता है कि ये मेरे रक्षक है, ये ही मेरे पालनहार है, और यही मुझे मेरे जीवन की रक्षा करेंगे। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर आ जाता है ईश्वर को लेके। तो हमारा व्यवहारिक जीवन में और हमारे जो लोक धर्म में यही, और हमारे जो पुराण ग्रंथ, जो कहानी, किस्सा कहानी, उसमें ईश्वरवाद खूब चलता है। और ईश्वरवाद की परिभाषा भी यही होती है कि मैं हूँ और मेरा ईश्वर बाहर है, जो मुझे आएगा और बचाएगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों से आता है, क्योंकि पुराण हमें किस्सा कहानियों से एक सांकेतिक रूप में दिखाया गया है, लेकिन हम उसको जब समझते हैं तो उसको हम अपने रियल लाइफ में समझने लगते हैं। दोस्तों वो रियल लाइफ में नहीं है, एक मनुष्य के रूप में उसको समझाया गया है कि ईश्वर की एक परिभाषा देगी। तो ईश्वर हम उसको मानते हैं जो हमें हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों आपने समझा कि ईश्वरवाद जब मनुष्य के जीवन में आता है, जब हम ऐसा अपना ईश्वर बाहर देखने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक मान्यता आ जाती है कि हम मान्यता का जन्म कैसे होता है कि हमारे अंदर मान्यता तभी होती है कि हम अपने माइंड में किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने माइंड में किसी भी चीज़ को जगह दे देते हैं, तभी तो हम अपने भगवान मानते हैं। चाहे वो कृष्ण को माने, चाहे राम को माने, चाहे वो गणेश जी को माने, चाहे वो देवी को माने, किसी को भी माने, या
एंटायर मतलब सूर्य देवता को माने, चंद्रमा को माने, किसी भी देवताओं को। इसलिए आपने देखा होगा हिंदू संस्कृति में वो न जाने प्रकृति में न जाने डिफरेंट टाइप के देवताओं से अपने अपने मतलब अपने भगवान निर्मित करते रहते हैं। और दोस्तों उसी कामनाओं के लिए वो पूरे साल भर जितने भी त्यौहार फेस्टिवल आते हैं उन्हीं कामनाओं के लिए हवन यज्ञ सारी चीज़ें इस प्रकृति में होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा व्यवहारिक जीवन में समस्या क्या होती है कि व्यवहारिक जीवन में हमारा माइंड जो होता है, हमारा जो इवेल्युएशन है, हमारा इवेल्युएशन की मैंने आपको बताया कि वो कल्पनाओं में जीता है। कल्पना का मतलब आपके अंदर किसी भी चीज़ को मान लेना, यानी उसका विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस। जब आप किसी भी चीज़ को मान लेते हैं तो मानने में हमारे अंदर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारे अंदर न तो हम जानना, न समझना, न उसका परीक्षण करना, और किसी ने हमें जो बताया हम उसको मान लेना। तो दोस्तों उसमें हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और जब हम ईश्वरवाद में जीते हैं तो हम इसी कल्पना में जीते हैं कि हमारा रक्षक या हमारा वो देवता ईश्वर बाहर है जिन्होंने हमें बताया है, तो हम इसको मान लेते हैं। दोस्तों मानने में, किसी भी चीज़ को मानने में हमारी माइंड की एक कंडीशनिंग हो जाती है, उसका लिबरेशन खत्म हो जाता है, उसके अंदर एक बाउंडेशन आ जाता है, फिर वो उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, और वो भी सोचता है कि सब कुछ, फिर उसकी जो विचारधारा है वो एक मान्यता बेसिस हो जाती है, एक धारणा बेसिस हो जाती है, एक परंपरागत बेसिस हो जाती है। तो उसके अंदर का जो एक इवेल्युएशन है, एक जो हमारा मानव का जो इवेल्युएशन हुआ है, उसके पास एक असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति से वंचित हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी अपने माइंड को एक ट्रैप करके, एक कंडीशनिंग करके रखेंगे, तो हमारे अंदर एक नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। यानी हम जो मान्यता बेसिस पे, धारणा पे, इस पे चलते, उनके अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाती है, और ये मान्यता ही हमारे जीवन में अंधविश्वास पैदा करती है, पाखंड पैदा करती है, और हमारे लिए न जाने अज्ञानता के कितने गहरे गहरे अज्ञानता के कितने अंधेरे खड़े करती है। दोस्तों हमें समझ के जीवन जीना है, जो हमारे एग्जिस्टिंग, जो हमारे संत महात्माओं ने हमें बताया, और जो हमारा इवेल्युएशन है, जो हमारे संरचना, हमारी बॉडी जो बनी हुई है, उससे रिलेटेड जो ग्रंथ है, जो हमारे लाइफ से रिलेटेड ग्रंथ है, और वो ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं, उसके आधार पर हमें चलना चाहिए। तो दोस्तों आपने समझा कि ईश्वर में द्वैतवाद चलता है, यानी मैं और मेरा भगवान बाहर है जो मेरी रक्षा करेगा, और इसी मान्यताओं के आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है। दोस्तों हम इसको समझते हैं अब सत्य के आधार पर। तो दोस्तों सत्य अपने आप में एक इटर्नल है, अनंत है, अनादि है, उसके बारे में निर्विकार है, निर्विचार है, असंग है, अपरिमेय है। यानी सत्य वो है जिसके बारे में न तो हम कल्पना, अकल्पनीय है, यानी कुछ भी नहीं कह सकते, जो अपने आप में द ट्रूथ इज बियॉन्ड फ्रॉम दिस नेचर। यानी सत्य वो है जो है, जिसके होने से ही सब कुछ होता है, यानी वो करता भी है, अकर्ता भी है। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये पूरा होल आकाश है, आकाश को आप जहाँ भी देखेंगे तो आप अनंतता पाएंगे, और हम जितने भी जो क्रिएचर हैं, जितनी भी जो वस्तुएं हैं, जितनी भी क्रिया हैं, प्रक्रिया है, वो सारे इस आकाश के अंदर हैं। तो आकाश सत्य है, और सत्य के अंदर हम सब कुछ हैं। तो दोस्तों ये सत्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत है, उसको कौन डिफाइन करेगा। तो दोस्तों इसको हम, सत्यवादी को हम आत्मज्ञानी भी कह सकते हैं। दोस्तों आत्मज्ञानी जो होता है वो हमेशा वो किसी मान्यताओं पे, बिलीव सिस्टम पे नहीं चलता, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम तीन हमारे सत्य होते हैं, एक होता है कल्पना बेसिस का, एक होता है व्यवहारिक सत्य, और तीसरा पारमार्थिक सत्य। तो पारमार्थिक सत्य जो होता है, आत्मज्ञानी हमेशा पारमार्थिक सत्य पे चलता है। यानी पारमार्थिक सत्य पे चलने का मतलब होता है कि वो तथ्यों के आधार पर चलता है। हम हमेशा जनरली हमारे माइंड की तीन फैकल्टी होती है, कल्पना, इमेजिनेशन, फैक्ट और ट्रूथ। तो जो आत्मज्ञानी होता है वो हमेशा ट्रूथ यानी फैक्ट का सहारा लेता है, यानी सत्य तक जाने के लिए हमेशा फैक्ट का सहारा लेता है। क्योंकि जब तक हम आत्मज्ञानी आदमी किसी भी चीज़ की, यानी किसी विषय हो, वस्तु हो या कोई प्रक्रिया हो, जब तक उसकी वास्तविकता को नहीं जानेगा तब तक वो उसको सत्य नहीं मानेगा। तो आत्मज्ञानी अवलोकन करता है, परीक्षण करता है, और जब अवलोकन परीक्षण करता है तो उसके हमारे चेतना का विकास होता है। और हमारी चेतना का विकास तभी संभव है जब हमारे आत्मा के केंद्र में एक जिज्ञासा बैठी रहती है। और जिज्ञासा हमारे लिए एक ऐसा स्किल है, यानी ऐसी स्किल डेवलपमेंट है जो हमें असीम का द्वार खोल देती है, यानी हम असीम के करीब पहुंचने लगते हैं।
तो दोस्तों कहने का ये है कि जो सत्य में जीना यानी होता है कि जो भी आप इस संसार में जी रहे हो, जो भी इस संसार में देख रहे हो, उसके आप दृष्टा हो जाएंगे। यानी जो भी प्रकृति में हो रहा है उसको आप मानिए मत। आपने यदि किसी चीज़ को मान लिया, मानने में ये होता है कि आप एक कंडीशनिंग हो जाती है, एक बाउंड्री खींच जाती है। फिर आप जो हो, क्योंकि आप असीम हो, आप उस परम सत्य का एक एलिमेंट हो, आपके अंदर हर पॉसिबिलिटी है, तो आप अपनी पॉसिबिलिटी से वंचित हो जाते हैं, आप सत्य से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे अंदर सत्य को जगह नहीं मिल पा रही। आज मानव के मस्तिष्क में सत्य के लिए बिल्कुल भी इतनी सी जगह नहीं है। उसका कारण ये होता है क्योंकि हमारी लाइफ जो होती है वो एक मान्यता बेसिस पे, एक लोक धर्म पे चलती है, और सत्य हमेशा इटर्नल होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य अपने आप में पूर्ण है और हम जीते हैं अपूर्णता में। और हमारी अपूर्णता हमेशा प्रकृति में होती है कि हम है, हमारा वास्तविक स्वरूप ही है कि हमें मतलब पूर्णता, लेकिन हम अज्ञानवश, हम पैदा होते ही, हम जीव पैदा होते हैं तो हम अज्ञानवश, हम अपने ही अहंकार के विमूढ़ ज्ञान के कारण अपने सत्य के ऊपर एक आवरण बिछा देते हैं, जिसके कारण हमारा सत्य छुप जाता है और हम अज्ञानता में ही जीते हैं। तो दोस्तों हमारे आत्मज्ञानी, हमारे फिलोसोफरों ने हमें समझाया है और बताया है कि सत्य यानी तथ्य जो होता है वो सत्य का द्वार होता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय, वस्तु, प्रक्रिया या संसार में जो भी वस्तु होती है, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, आप उसका परीक्षण कीजिए, अवलोकन कीजिए। तब जब तक आप परीक्षण अवलोकन करके किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, इस प्रकृति के दृष्टा होकर नहीं बनेंगे, आप जीवन में किसी भी मार्ग पे चल सकते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे कोई भी लोकल क्षेत्र हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, आप किसी भी धर्म पे चल सकते हैं। बशर्ते ये है कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग पे आपको परखना है, जानना है, समझना है कि ये जो मार्ग है ये क्या मुझे मेरे दुखों से तकलीफ दे रहा है या मुझे अपने बंधनों से मुक्त करा रहा है। यदि हम ये, हमारी क्यूरियोसिटी यदि ये है और यदि हम ये जानने लगते हैं तो हमारे अंदर एक ये तथ्य से हमारे सत्य का द्वार खुलने लगता है। तो दोस्तों यही कारण है कि आज हमारा भारत तथ्यों के आधार पर नहीं जीता। इसी वजह से आज ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गर्त में, क्योंकि हम शिक्षा मतलब एक होती है कि हमारे इवोल्यूशन को बढ़ाना, हमारे अंदर की एक एबिलिटी को जागृत करना। और दोस्तों हमारा बेस ही है कि हमारे बेस है शिक्षा, क्योंकि ज्ञान के बगैर हम अंधे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं अपना विकास कर पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा हमें सत्य की राह पे चलना है, तथ्य को जानते हुए चलना है। सत्य एक अपने आप में इटर्नल है, जिसके होने से ही हमारा अस्तित्व है। तो हमें हमेशा अपने माइंड को समझते हुए अपने उच्चतम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भारत के दर्शन शास्त्र, इनको अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्वयं पढ़िए और अपने सत्य की ओर आगे बढ़िए। आई थिंक कि आपको सत्यवादी और ईश्वरवादी में समझ आया होगा, क्योंकि सत्यवादी हमेशा बोलता है कि सत्य, वेदांत दर्शन हमेशा बोलते हैं कि सत्य आपके अंदर है। सत्यवादी बोलता है कि सत्य आपके अंदर है और ईश्वरवादी बोलता है कि आपका ईश्वर बाहर है। तो दोस्तों उच्चतम ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो हमारा सत्य है वो हमारे अंदर ही एग्जिस्टिंग करता है, बशर्ते वो सत्य हमारे अहंकार की विमूढ़ता के कारण ढका हुआ है। तो हमें उसे अपने परीक्षण से, अपने अवलोकन से उसे मुक्त कराना है। दोस्तों यही हमारे सत्यवादी और हमारे सनातन धर्म की धारणा है कि मनुष्य अंधकार में है, उसके अंधकार को दूर करना है और उसके अंधकार का सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार। तो इसलिए दोस्तों आत्मज्ञान मतलब होता है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। जब हमारे किसी भी केंद्र से जो कर्म उठते हैं, यदि उस कर्म का कर्ता, जो कर्म उठ रहे हैं उस कर्म का जो कर्ता होता है, जो करने वाला होता है, यदि हम उसके केंद्र को जान लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो हम खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम कर्ता के केंद्र को जान लेते हैं तो उससे जनित होने वाले जितने भी कर्म होते हैं वो अच्छे ही निकलते हैं। क्योंकि ये अवलोकन करना, स्वाध्याय करना, ये हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों जब तक हम इस बेस पे नहीं जिएंगे तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, हमारा अस्तित्व तरक्की नहीं कर सकता, हमारा परिवार तरक्की नहीं कर सकता।
तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा या किसी भी चीज़ की यदि इसमें कॉम्प्लिकेशंस होगा तो आप पूछ सकते हैं, इसको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई थिंक दैट कि आपको ये दोनों चीज़ समझ आई हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।